सके, है ना, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हमें जल्दी कोई बीमारी ना हो, हमारे अंदर कोई कमी ना हो, मेरे बच्चे के अंदर कोई कमी ना हो, ठीक है ना, और हमारे अंदर इतनी ऊर्जा हो, इतनी एनर्जी हो कि हम अपने काम आराम से कर सके। आ जाओ जल्दी से, ठीक है ना। तो इसलिए हमें खाना तो चाहिए ही, लेकिन हमें अच्छी तरह का खाना चाहिए, जो न्यूट्रिशन का उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना और अपने बच्चे दोनों का ख्याल रखना। आप जो रूटीन खाते हो उससे कम 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करना है चौथे महीने के ऊपर से। पहले 3 और दूसरे तीसरे महीने में तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको अपना जो अमाउंट है उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट जो हम खाते हैं घर में, जिसमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, सब कुछ बैलेंस्ड वे में है, ठीक है ना, संतुलित आहार, संतुलित आहार। उसमें आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, सब कुछ अप्रोप्रिएट रेशियो में है, जिससे कि आपको आपकी सारी ज़रूरतें उसी से पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हम जो हम रेगुलर खाते हैं, ये बताओ सुबह क्या खाया, क्या खा के आए हो? हमको बताने दो, क्या खा के आए बेटा, तुम बताओ क्या खा के आई हो? 1 गिलास दूध 2 केले। 1 गिलास दूध और 2 केले। 1 गिलास दूध से क्या क्या मिल गया तुम लोगों को? वेरी गुड। और रोटी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और केला से क्या मिल गया? क्या मिल गया? और बहुत सारे आपको वाइटामिन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिला, थोड़ा सा फैट भी मिला, मिनरल्स भी मिला। तो अपने आप में जो केला है, अंडा है, ये अपने आप में कंप्लीट डाइट है, क्योंकि तभी आप छोटे बच्चों को देखते हो ना, शुरू में केला देते हैं, ठीक है ना। जो फ्रूट्स होते हैं, देखो हमारे खाने में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, 2/3 समझ लो कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है फैट। ये जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, वो है विटामिन्स और मिनरल्स। ये थोड़ी मात्रा में ही चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में अगर ना मिले तो शरीर में कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें एक संतुलित आहार बनाना पड़ता है। प्रेगनेंसी में हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करना होता है दूध, या थोड़ी जल्दी कंज्यूम करना होता है, ताकि आप और आपके बढ़ते हुए बच्चे दोनों की ज़रूरत पूरी हो सके। तो उसमें मेनली है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है बताओ? कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग रोज़ कंज्यूम करते हो, चावल, रोटी, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में भी 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक वो होते हैं जो आप जैसे ही खाते हो इमीडिएटली आपका शुगर लेवल बढ़ता है, और थोड़ी देर में वैसे ही नीचे डिप हो जाता है। वो ना आपके लिए हेल्दी है, ना आपके बच्चे के लिए हेल्दी। क्या है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जब शुगर लेवल बढ़े तो थोड़ी देर तक मेंटेन रहे, ताकि आपको भी कंसिस्टेंटली एनर्जेटिक फील होता रहे, आपके बच्चे को भी लंबे समय तक उससे एनर्जी मिले, ठीक है ना। तो क्या लेना चाहिए? अगर आप आटा ले रहे हो तो कोशिश करो फाइबर वाला आटा। जितना रिफाइंड लोगे उतना ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसमें शुगर जल्दी जाता है और जल्दी नीचे आता है। तो रिफाइंड चीज़ें, मैदा, ये सब कम लेना चाहिए। पैकेज फूड कम लेना चाहिए। पैकेज फूड में एक तो रिफाइंड फ्लावर होता है, उसके अलावा मीठा भी ज़्यादा होता है और शुगर भी और नमक भी ज़्यादा होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव होता है उसमें। तो घर का बना फ्रेश खाना खाएं, जो आटा खाएं वो चोकर वाला आटा या मल्टीग्रेन आटा, ठीक है ना। थोड़ा कभी मक्के की आटा, कभी सोयाबीन का आटा मिला लिया, जौ, बाजरा, जो खा सको थोड़ा सा उसमें मिला लो अपने आटे में, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही चावल के साथ है, जो बहुत रिफाइंड और सुंदर दिखने वाले चावल होते हैं ना, ज़्यादातर वाइटामिन्स कम है। तो जो आपके अनपॉलिश्ड राइस है, जो थोड़ा ब्राउनिश दिखता है, वो ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा रिच होते हैं विटामिन, ठीक है ना। पार बॉइल्ड राइस बहुत ही अच्छा है, लेकिन चलो अगर आप उसना चावल नहीं खा सकते तो आप अरवा ही खाओ, कच्चा वाला भी खाओ, लेकिन थोड़ा अनपॉलिश्ड वाला खाओ, बहुत वाइट वाली ना खाओ, ठीक है। तो ये चावल और आटे की बात हो गया। जो ब्रेड भी अगर कभी कोई खाता है तो कोशिश करो कि ब्राउन वाले जो आटे वाला ब्रेड ले या मल्टीग्रेन ले लो, मैदे वाला,
ठीक है ना, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ। और जो डायबिटिक्स है उनको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपना रखना है। उसके अलावा सत्तू, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। और सत्तू में भी वो है कि जब आप खाओगे तो बहुत देर तक आप एनर्जेटिक फील करते हो, फुल भी फील करते हो, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो मेन हमारे आसपास में। उसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन में आप बताओ क्या है अच्छे सोर्स प्रोटीन के जो हम लोग रोज़ खाते हैं? दालें। हाँ, वेरी गुड, दालें हैं, वो भी डिफरेंट काइंड के, चेंज कर करके जितनी है ना, क्योंकि हर दाल में दाल अच्छी रहती है, उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो दाल है वो भी चेंज करके या मिक्स करके सारी दाल को आप खा सकते हो। और बताओ, अंडा सबसे अच्छा प्रोटीन। जो अंडा खाते हैं उनके लिए ये एकदम होल फूड है, कंप्लीट और गुड सोर्स है। पनीर और दलिया, दलिया भी वही है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों है उसमें, ठीक है ना। दही, दूध, कम से कम 2 ग्लास दूध। जो स्प्राउट्स है वही दालें हैं जो भिगा के और उनको स्प्राउट्स बना के आप खाते जो हो। अंकुरित करके हम लोग खाते हैं वो उसके अलावा खाना चाहिए। ये नट्स, ठीक है ना। नट्स में भी ये काजू बहुत, उससे ज़्यादा हेल्दी बादाम है। भिगा के बादाम रोज़ अगर आप भिगा के नहीं भी खाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट भिगो के खाओगे तो आपको ज़्यादा पैलेटेबल होगा खाने में। और रोज़ 10 से 12 बादाम आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन के गुड सोर्सेज है, ठीक। उसके बाद आता है फैट। फैट कितनी चाहिए हमें? अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। अपना जो पूरा डाइट है उसका शायद 1/5वां भाग भी नहीं हमें फैट चाहिए। लेकिन बिना फैट के भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाइटामिन हैं जो कि फैट से ही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो फैट की ज़रूरत है हमें, ठीक है ना। फैट को जो बेस्ट हम खाते हैं, बताओ, जो तेल, जो भी हमारी चिकनाई वाली चीज़ है, तो उसमें किस तरह का तेल अच्छा होता है? डालडा बेटर होता है या सरसों का तेल या रिफाइंड? सरसों का तेल। क्यों अच्छा होता है? वो कोल्हू से निकलता है, ठीक है ना, उसको रिफाइन नहीं किया जाता है, जलाया नहीं जाता है, तो उसमें जो वो बैड वाले चीज़ें हैं वो नहीं आती है, ट्रांस फैट कम होता है, ठीक है ना। जो घी या जो भी ऑयली चीज़ है जो कि अलग रखने से जम जाए, इवन जो एनिमल फैट है, मटन वगैरह खाते हैं, अगर रखने से उस पर घी जम जाता है, वो घी हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अलग से भी बटर वगैरह हम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और गर्म करके कुक करके तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इफ़ एट ऑल ज़रूरत है तो उसे हमें कच्चा, घी भी कच्चा, दाल गरम, उसमें 1 चम्मच घी आप अलग से डालें। बाकी जो कुकिंग के लिए हमें यूज़ करना है, बेस्ट है सरसों तेल या कोई भी कोल्हू वाला तेल ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, रिफाइन लेंगे, तब भी डालडा नहीं, रिफाइन, ठीक है ना। सनफ्लावर है, जो भी रिफाइंड ऑयल है, कोई भी आप देख लो अपने उसके हिसाब से, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, लेकिन जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे जनरली उसमें अनसैचुरेटेड होता है। और उसमें भी कहते हैं कि एक ही टाइप का बहुत दिन तक कंज्यूम नहीं करना चाहिए, चेंज करके, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। सोयाबीन में कुछ खास चीज़ें होंगी, राइस ब्रैन में कुछ खास चीज़ें होंगी, इस तरीके से। नमक हमें कौन सी लेनी चाहिए? आयोडाइज, ज़रूर। प्रेगनेंसी में तो 100%, क्योंकि वैसे ही प्रेगनेंसी में जो हमारे थायराइड होता है ना, उसका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, हमें थोड़ा ज़्यादा हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आयोडाइज नमक ही खाना है प्रेगनेंसी में। और कितना खाना है नमक? ज़्यादा या कम? कम। क्यों? ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बीपी भी बढ़ सकता है। और दूसरा कि जो ये नमक ज़्यादा बॉडी में आता है, उसको निकालने के लिए शरीर के कैल्शियम को सामने आना पड़ता है, तो कैल्शियम भी उसके साथ साथ निकल जाता है। और कहाँ से निकलेगा? हमारी हड्डियों से निकलेगा, तो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी, बच्चे को भी कम कैल्शियम मिलेगा। इसलिए नमक हमें कम, ठीक है ना। अब हम आते हैं मिनरल्स पे, वाइटामिन पे। मिनरल वाइटामिन जितने भी ये जो फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, इनमें ये भरपूर होता है। अलग अलग रंग लोगे, अलग अलग तरह का विटामिन। जैसे जो पीले रंग का है, इसमें कौन सा विटामिन होगा ज़्यादा? ऑरेंज में कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मतलब ए, ठीक है ना। विटामिन ए इसमें ज़्यादा होगा, विटामिन ए। और क्योंकि ये खट्टा है, इसमें विटामिन सी,
जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम अगर उसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं बहुत चीज़ों से हमें बचा के रखता है, बीपी भी है और अदरवाइज ऑल्सो एंटी एजिंग भी, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो सलाद होता है इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं। हम अगर फाइबर खाते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा पाचन सही होता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन अच्छा होगा नेचुरली, हमारे जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा शरीर में, डिफरेंट जगह पे हमारे बच्चे तक पहुंचेगा, भूख अच्छी लगेगी हमें, हम और अच्छी तरह खा सकेंगे। तो सलाद को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए, जो लोकली अवेलेबल है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एकदम ड्रैगन फ्रूट ही खाएं, एवोकाडो ही खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी, ऐसा नहीं। जो अमरूद होता है जो लोकली अवेलेबल होता है उससे ज़्यादा विटामिन सी तो किसी में है ही नहीं। जो अमला होता है, अगर एक अमला हम रोज़ खा लें उसमें काफ़ी विटामिन सी होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे लोकल हमारे आसपास चीज़ें मिलती हैं ना उनमें भरपूर मात्रा में ये विटामिन होता है, और ये चूँकि जल्दी हमारे तक पहुँचता है तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, तो इसमें कोई विटामिन ट्रांसपोर्टेशन के लॉस भी नहीं होता। जो दूर वाला होता है इम्पोर्टेड फ्रूट ना, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम रह जाती है जब तक हम आते हैं। तो ये केला है, एप्पल है, जब उसका सीजन होता, ऑरेंज है, क्या इसमें ज़्यादा होगा संतरे में, वेरी गुड, विटामिन सी ज़्यादा होगा इसमें, है ना। गुआवा जो होता है, अमरूद जो होता है उसमें क्या ज़्यादा होगा, वो कैल्शियम और विटामिन सी दोनों उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। शरीफा जानते हो, शरीफा, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा है वो। तो ऐसी चीज़ें जो लोकल है ना, नाशपाती, इन सब में कहीं सब में कोई ना कोई विटामिन अलग अलग ज़्यादा है। तो अगर आप डिफरेंट कलर्स ले, सपोज करो हर दिन के लिए आपने बना लिया 3 कलर कि आज मुझे 3 कलर के फ्रूट लेने हैं, तो 3 फ्रूट तीनों अलग अलग रंग के, आप समझो मोस्ट ऑफ दी आपकी जो विटामिन की जो ज़रूरत है और मिनरल्स की आपने पूरी कर दी, ठीक है ना। कुछ नहीं हो पाया तो ग्रीन सैलड खा लिया। और सबसे पहले क्या खाते हैं, खाना जब हम खाते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं फाइबर वाली चीज़ें, सलाद है, फ्रेश वेजिटेबल वो है, फ्रूट्स है, उसको पहले खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन खाते हैं, फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, ऐसे खाना चाहिए। खाने के बाद थोड़ी देर तक कोशिश करो कि इधर उधर घूम लो, टहल लो, उसके बाद सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लो। रात में सारे लोग अगर दूध से एलर्जी नहीं है तो एकदम गर्म दूध 1 गिलास पीते सो, सबको नींद भी अच्छी आएगी, बिल्कुल रिलैक्स होगी, ठीक है। जो अंडा खाता है 1 अंडा रोज कम से कम, 2 गिलास दूध, 1 अंडा, 3 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, इसके अलावा जो बताया चावल दाल सब्जी, अगर इतनी चीज़ें आप खाते हो तो बहुत कम चांस है कि आपको डेफिशिएंसी हो। और एक चीज़ और, चाय तो पीते ही होंगे सारे लोग, क्या है हमारे लिए अच्छा खराब है। अगर खाना खाने के आधे से 1 घंटे के अंदर चाय, क्योंकि उससे जो हमारा आयरन कैल्शियम है ना फूड का, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमने खाया भी लेकिन उसके तुरंत बाद हमने चाय पी ली, सब बेकार हो गया, ठीक है ना। इसलिए चाय पीनी है तो गैप हो, खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज करना है सबको। तो ये तो मैंने रूटीन बातें बताई। अब प्रेगनेंसी में हमें और किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे दवाइयाँ आयरन कैल्शियम ताकत की सबको मिलती होगी रूटीनली एक प्रेगनेंसी में, जिसका कि हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है, जो आप में से बहुत कम लोगों का होगा, उसको भी आयरन फॉलिक एसिड 5वें महीने से हर दिन कम से कम 1 ज़रूर खाना, तब जाके बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आप में कोई कमी नहीं होगी। और ये कब तक खाना है, जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाओगे, और जब दूध पिलाना बंद करोगे उसके बाद 3 से 6 महीने खा के छोड़ना है, तब इसकी कमी नहीं होगी शरीर में। आयरन के लिए ऐसे ही है, 4थे महीने से शुरू कर देना है कैल्शियम। दूध वगैरह तो लेते हो, अगर सब कुछ एडिक्वेट ले रहे हो, 2 गिलास दूध ले रहे हो रोज, तो आप 1 कैल्शियम खा सकते हो, अदरवाइज 2 गोली, मतलब 1 ग्राम कैल्शियम की हमें ज़रूरत होती है पर डे नॉर्मली एक प्रेगनेंसी में। बाकी कुछ खास कंडीशंस में ज़्यादा देना होता है, वो हम अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बच्चे में कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए हम फॉलिक एसिड 3 महीने पहले से देना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
हर दिन हमें 0.4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की शरीर में ज़रूरत होती है अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उससे लेके और पहले 3 महीने तक जबकि बच्चे का अंग बन रहा होता है, ठीक है ना, उस समय। तो उसके लिए हमें 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट सब जगह अस्पतालों में है। तो आप अपने घर भी जाके बताओ और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब आप प्लान करो प्रेगनेंसी तब आओ, एक बार आओ, समझ लो आपका बेसिक हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से आप दवाइयाँ ले जाओ, 3 महीने फॉलिक एसिड खाते रहो और तब कंसीव करो। उसमें क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के चांसेस नहीं होंगे, ठीक। ये है कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल, सबको ज़्यादातर लोगों को दिया होगा, एक चबा के खाने के लिए कहते हैं रात में। कितने लोगों ने खाई है इसमें से कीड़े की दवा? कितने महीने की प्रेगनेंसी है आपकी? आपने नहीं खाई, तुमने खाई है? ऐसा है तीसरे महीने के बाद, क्योंकि इंडिया में हमारे देश में हुक्म का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और वो जो जोग जिसको कहते हैं या वर्म्स की कहते हैं प्रॉब्लम, उसकी वजह से खून की कमी ज़्यादातर औरतों में, लोगों में होती है, बच्चों में होती है, ठीक है ना। तो उसको कम करने के लिए, वहाँ से जो आपकी खून की कमी है उसको कम करने के लिए ये सरकार ने एक अभियान चलाया है कि बच्चा पेट में जब 3 महीने से ऊपर का हो जाए, मोस्ट लाइकली 5वें महीने के आसपास, एक गोली रात में सोते वक्त एक बार खाना है। हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हम लोग बहुत बार लिखते हैं, पता नहीं क्या कंफ्यूजन होता है समझाने के बाद भी आप में से कई लोग नहीं लेते हैं। ये उस एनीमिया को बचाने के लिए, इससे ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बहुत वेल रिसर्च है ये और सेफ दवाई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जब लिखा जाए तो एक ही गोली पूरे प्रेगनेंसी में खानी है और वो भी 4-5वें महीने में, जो आप खा सकते हैं। ये एल्बेंडाजोल, ये है ORS। ORS के बारे में पता है किसी को? क्या है ये? हाँ, पूरी करता है, पानी की कमी को पूरी करता है। हाँ, पानी और इलेक्ट्रोलाइट, डिहाइड्रेशन अगर हमको किसी वजह से हो गई तो उसको ये पूरी करता है। कैसे बनाते हैं ORS? अगर मान लो किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है ना, या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, तो उस केस में ये ORS लाइफ सेविंग है, क्योंकि उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पानी की कमी से होते हैं, लूज मोशन या वॉमिटिंग से नहीं। तो उसको कंप्लीट पूरा करने के लिए सही समय पे हमें ये शुरू करना होता है। बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। कैसे इसको करके बनाते हैं, कोई बताएगा मुझे? 1 लीटर पानी में 1 लीटर बॉयल करके ठंडा किया हुआ पानी, पानी साफ होना चाहिए, नहीं तो पता चला हमने पानी से ही इन्फेक्शन दे दिया, ठीक है ना। तो बॉयल करके साफ किया हुआ, ठंडा किया हुआ पानी 1 लीटर पानी में 1 पैकेट के डाल के अच्छी तरह मिला के और थोड़ा 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 करके उसको देना है। बाकी जो नॉर्मल पानी है प्लेन वो तो देना ही है, बाकी फ्लूइड्स देना है, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। तो जब कभी डायरिया हो, लूज मोशंस हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रहे हैं या फिर बीपी बहुत कम हो रहा है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है जो घर में आप कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आप लोग सारे लोग मतलब सोचते हैं कि जूस पीने से अच्छा होता है, ये होता है, खून बढ़ता है, ये इट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन। जूस से ज़्यादा है, बेटर है फ्रूट्स, जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स लो ज़्यादा, इसमें फाइबर होता है। जूसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा शुगर होता है और प्रिजर्वेटिव होता है, वो हार्मफुल होता है, और जूस में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए बाकी फ्लूइड्स लो, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी और पानी जो ORS, ऐसे लो नेचुरली और फ्रूट्स पूरा फ्रूट के हिसाब से खाओ, इसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, ये है ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी की जांच किसने किसने कराई है आप लोगों में से? ये 5वें महीने के बाद और एक बार फिर से लास्ट टाइम ये करा के हम देखते हैं कि आपको ग्लूकोज की कोई इंटॉलरेंस तो नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए 8 चम्मच ग्लूकॉन डी पानी में मिला के, 200 ml पानी में मिला के 1 गिलास पानी में, और उसको थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट के अंदर पीना होता है और 2 घंटे के बाद जांच करनी होती है। ये मैंने वैसे आपको बता दिया कि ये बहुत ही सेंसिटिव जांच है, देखने में सिंपल है बट बहुत सारी चीज़ों को का पता चल जाता है। तो ये जिन्होंने नहीं कराया वो ज़रूर कराए। इसमें एक चीज़ क्लियर कर दो मैं कि फास्टिंग करके रिकॉर्डिंग नहीं, अगर आप खाली पेट नहीं भी आए हैं, नाश्ता करके भी आए हैं, सब कुछ खा के आए, तब भी बस इसको लेने के बाद कुछ नहीं लेना है जब तक कि खून की जांच नहीं, ठीक है ना। उसकी 2 घंटे बाद जांच करानी है, ये इम्पोर्टेंट है।
ये 8 patient ये चम्मच, बोलते हैं, हमने पिया और उसके आधे घंटे बाद ये जांच नहीं, करा। 8 चम्मच 1 ग्लास पानी में 10 मिनट के अंदर पीना है, फिर टाइम देख के 2 घंटे के बाद खून जांच देना है। ये पीने की और खून जांच के बीच और कुछ नहीं खाना, ठीक है। इस तरीके से ग्लूकोज की जांच करानी होती है। सबसे पहले जब पहली बार आप आते हैं तो होता है, 5वें महीने के बाद एक बार होता है, और ज़रूरत हुई तो फिर पूरे टाइम पे एक बार होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हैंड वॉशिंग के बारे में बात करूँगी। आप में से कौन मुझे बताएगा 6 स्टेप, इस बार तो कोविड में सब लोगों ने सीख लिया 6 स्टेप्स ऑफ वॉशिंग, कोई बताएगा? बताओ, आप बताओगे? हाँ, बताओ, अब तो स्कूलों में भी लोग सीखते सब हैं। जगह सबको पता है। तुम लोग क्या सिखाओगे बच्चों को कि